एनसीईआरटी हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस भाग में हम मुहावरों को उनके अर्थ के साथ समझने का एक और प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि किसी भी कक्षा में मुहावरों का प्रश्न के रूप में परीक्षाओं में आना बहुत ही जाहिर सी बात है और ये प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे ये व्याकरण के अंतर्गत पूछे जाएं, चाहे अपठित गद्यांश के अंतर्गत पूछे जाएं और चाहे ये अपठित काव्यांश के अंतर्गत पूछे जाएं। आपसे ये किसी ना किसी वे में परीक्षाओं में ये प्रश्न इस तरीके के मुहावरों से संबंधित पूछ ले जाते हैं, जिससे संबंधित 3 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और यहाँ पर इस भाग में भी हम कुछ मुहावरों को उनके अर्थ के साथ समझेंगे और इसी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुहावरों को समझने की शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना। अच्छे दिन आना, ये तो पढ़ते ही ये वाक्य भी इतना छोटा है और इतना समझ में आने वाला है, आसान है, सरल है, सहज है कि हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा। अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना, यानी अब वो हर एक चीज अच्छी होगी, जो आप मेहनत करेंगे उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि अच्छे दिन आएंगे और भाग्य खुलेंगे। आंख मारना, आंख मारना एक यहाँ पर प्रेम और स्नेह जताने वाला आंख मारने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर आंख मारने का अर्थ है कि जब किसी बात को गुपचुप तरीके से इशारा करके बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही हो, तो वहां पर ये एक इशारा बनकर एक बात को सिर्फ इशारों में ही समझा देने के लिए ये हाव भाव दिखाए जाते हैं, जहां पर आंख मारना जो है इशारा करने के अर्थ में लिया जाता है। आंख पथरा जाना, सभी को मालूम है कि पत्थर जो है अपनी कठोरता की वजह से जाना जाता है कि कितना कठोर होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है आंखें पथरा जाना, यानी अगर आंखें पत्थर हो जाएंगी तो वो बेजान हो जाएंगी पत्थरों के समान। तो देखते देखते थक जाना, जब हम किसी की राह देखते हैं, राह सिर्फ व्यक्ति की नहीं देखी जाती है, बल्कि आपसे संबंधित कोई ऐसी सूचना भी हो जिसका आप इंतजार कर रहे हो। उसकी राह देखते देखते, मान लीजिए आपका रिजल्ट ही आने वाला है और आप इसका इंतजार कर रहे हैं और देखते देखते आपकी आंखें पथरा गईं, इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है कि हम देखते देखते, राह देखते देखते थक गए कि रिजल्ट कब आएगा। तो आंख पथरा जाना यानी किसी भी चीज के लिए राह देखते देखते उसका इंतजार करते करते थक जाना। आंखों का कांटा होना, कांटा सभी जानते हैं, कांटा जो है चुभता है और तकलीफ देता है। और आंखों का कांटा होना यानी वो आपको बुरा लगे। आंख जिस तरीके से कांटे चुभते हैं, वैसे अगर आपकी आंखों को कोई चुभे या बुरा लगे, तो उस अर्थ के लिए आंखों का कांटा होना जो है बुरा लगना। कांटा ही जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य शब्द के रूप में, यहाँ पर प्रमुख शब्द के रूप में सामने उभर कर आ रहा है कि कांटा जो है किस, उसकी प्रकृति क्या है, हमें पहले ये समझना है। कांटे की प्रकृति होती है चुभना, जो कि चुभने के बाद तकलीफ देता है। तो अगर आंखों का कांटा होना यानी कि आंखों में चुभने वाली चीज, यानी चुभने से संबंधित, बुरा लगने से संबंधित हो गया। तो आंखों का कांटा होना यानी बुरा लगना। आंखों में रात काटना, आंखों में रात काटने का अर्थ है कि खुली आंखों से पूरी रात को बिता देना, तो यानी रात भर जागते रहना। आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना यानी कि आसमान ऐसी जगह है जहां पर पक्षी भी नहीं जा पाते, जो कि इतनी लंबी ऊंची उड़ान भरते हैं, यानी कि वो हमारी पहुंच से बाहर होता है, ऐसी चीज है। तो आसमान पर चढ़ने के मतलब क्या हो गया कि घमंड ऐसी चीज है जहां पर वो अपनी बिना ऊंचाई जाने हुए इतनी ऊंचाई पे चला जाता है कि उसको नापना आसान नहीं रह जाता और ना उसे नीचे लाना आसान बन पाता है। तो आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि बहुत ज्यादा घमंड होना या फिर अभिमान होना। आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकना एक ऐसा व्यवहार है कि निर्दोष पर लांछन लगाना, जैसे कि इसका अर्थ दिया गया है कि आसमान पर थूकना यानी निर्दोष, आसमान जो कि साफ है, निर्मल है और उसी से वर्षा होती है, जिसका जल भी जो है मीठा होता है, निर्मल होता है। तो वो एक तरीके से क्या है, निर्मल, निर्मल है यानी वो निर्दोष है, यानी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नकारात्मक नहीं है, निर्दोष है। तो उस पर लांछन लगाने जैसा है। थूकना जो है एक गलत व्यवहार को दर्शाने से संबंधित अर्थ देता है। तो आसमान पर थूकना क्या हुआ, निर्दोष पर लांछन लगाना। आकाश पाताल का अंतर, आकाश पाताल का अंतर जानना बहुत जरूरी है।
आकाश जो कि ऊपर है, पाताल जो कि नीचे है, दोनों का मिलना बहुत कठिन है। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है हर कोई जानता है। तो ये बड़ा अंतर ही जो है इसका अर्थ लेता है कि आकाश पाताल का अंतर है दोनों में। अगर हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो तो हम बोले इसमें आकाश पाताल का अंतर है, यानी बहुत ज्यादा अंतर है, किसी भी तरीके की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एक होता है 19-20 का फर्क और एक है आकाश पाताल का अंतर। तो ये सारे जो है मिलते जुलते यहाँ पर हम ये मुहावरे देख रहे हैं। आंसू पोंछना, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, निराश है, वो रो रहा है, परेशान है, आप उसके आंसू पोंछ रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं आप? उसके दुख को कम करना चाहते हैं उसकी बातें सुनकर। तो आंसू पोंछना मतलब धीरज देना। आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना यानी बहुत क्रुद्ध हो जाना। अब खून जो है जो कि एक नकारात्मक अर्थ के साथ हमारे सामने पेश होता है। तो खून जो है वो नकारात्मक अर्थ लिए हुए होता है और ज़्यादातर जब हम हिंदी साहित्य में या फिर किसी भी भाषा में अभी खून शब्द को देखते हैं साहित्य में, तो ये जो है वो क्रोध से संबंधित ये लिया जाता है। जैसे कि पिछले भाग में हमने बताया कि आग जो है वो क्रोध से संबंधित दिखाया जाता है, यहाँ पर खून भी जो है आप देखेंगे क्रोध से संबंधित लिया गया है। ये सब एक जैसे मिलते जुलती चीजें हैं जो क्रोध को, गुस्से को प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो आंखों में खून उतरना यानी किसी चीज के लिए बहुत गुस्सा होना, क्रुद्ध होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जो कि हर कोई ये मुहावरे का प्रयोग करता है। यानी कोई भी काम जो है उसका वो एक पक्ष की तरफ से नहीं होता, हमेशा दोनों पक्ष शामिल होते हैं तभी। तो जो है एक हाथ से ताली नहीं बजती जो है ये कहावत है, एक मुहावरा है, जहां पर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रक्रिया में एक पक्ष ही किसी भी चीज के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि दोनों पक्ष शामिल होना बहुत जरूरी होता है, किसी एक पक्ष का दोष ना होना। जिस तरीके से ताली बजाओ दोनों हाथों का प्रयोग होता है, उसी तरीके से किसी भी दोष में दोनों ही पक्षों का कुछ ना कुछ दोष होता है, जो कि एक बड़ा दोष बन के वो सामने आता है। खून का घूंट पीना, अब देखते हैं, अब देखा आपने यहाँ पर खून जो शब्द आया फिर से, ये फिर से क्रोध को यहाँ पर हमें बताएगा कि क्रोध से संबंधित कोई बात हो रही है। तो खून का घूंट पीना यानी क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। घूंट पीना, अब देखते हैं पानी पिया जाता है तो पानी जो है शरीर के अंदर जा रहा है पीने से, तो खून का घूंट पीना। खून यानी क्रोध, घूंट पीना, अब वो हमारे अंदर जा रहा है, यानी क्रोध जो है वो हमारे अंदर है और वो अंदर ही है, हम उसको अपने क्रोध को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो खून जो है वो हमारे क्रोध को प्रदर्शित करता है। खून पसीना एक करना, खून पसीना, अब यहाँ पर खून जो है ये खून पसीने के साथ जुड़ा है, ये सिर्फ अकेला खून जो है अपना अर्थ लिए हुए नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रोध अर्थ नहीं लिया जाएगा। अब ये यहाँ पर खून पसीना दोनों मिलकर अपना एक अर्थ देंगे। तो खून पसीना क्या होता है? खून जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, पसीना भी जो है हमारे ही शरीर की प्रक्रिया को निरंतर और बेहतरीन बनाए रखने के लिए पसीना भी एक भूमिका निभाता है। तो ये जो है ये हमारा खून पसीना जो है हमारे परिश्रम को दिखाता है। ये जो खून पसीना जो है हमेशा परिश्रम यानी मेहनत के अर्थ में पेश होता है। तो खून पसीना एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। गागर में सागर भरना, हर किसी ने सुना है, गागर में ही सागर भरना। गागर में सागर जितना पानी नहीं आ सकता है। और तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें गहराई से अर्थ क्या मिलेगा कि गागर में ही सागर भरना यानी छोटी सी चीज में बड़ी चीज का जो है यहाँ पर भाव बताना कि बड़ा कार्य करना, गागर में सागर भरना। गुड़िया का खेल, गुड़िया जो कि बच्चों का खेल होता है, बहुत ही उनके लिए आसान है, सुविधाजनक है और उनका मनोरंजन करने के लिए है। तो गुड़िया का खेल समझना यानी कि आसान कार्य करना। इसका सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ में दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है कि गुड़िया का खेल है यानी कि आसान काम है। घर में गंगा बहना, गंगा जो कि पवित्र नदी है और गंगा जो है वो ये सकारात्मक अर्थ के साथ साथ
और प्रॉस्पेरिटी जिसे कहेंगे उसको लेकर आती है, उसके लिए इसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सुख संपदा लेकर आने वाली जो भाव के साथ। तो घर में गंगा बहना यानी सुविधाओं का होना, सुविधाओं से भरा हुआ घर यानी घर में गंगा बहना। घी के दिए जलाना, घी के दिए सभी को मालूम है, सबने बचपन से ही पढ़ा है कि घी के दिए जलाए गए थे रामचंद्र जी के वापस घर आने पर, अयोध्या आने पर, तो घी के दिए जलाए गए थे और उनके आने की खुशी के लिए ही ये घी के दिए जलाए गए थे। तो घी के दिए जलाने का अर्थ जो है खुशी मनाने से ही हमेशा इसका अर्थ लिया जाता रहा है। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना हर कोई अपने आम जीवन में ये बड़ी आसानी से प्रयोग करता है कि गहरी नींद लेना, जहां उस व्यक्ति को गहरी नींद लेते हुए किसी भी चीज की सुध-बुध ना रहे और समय की फिक्र ना रहे और जिम्मेदारियों की फिक्र ना रहे और सब कुछ भूल भुलाकर अच्छी गहरी और लंबे समय तक नींद लेने वाले को कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सोना। चांद पर थूकना, चांद क्या है? जिसे जिसे हमेशा सुंदरता से जोड़ा गया है, उसकी चांदनी और उसकी खूबसूरती, उसकी चमक से हमेशा उसको याद किया जाता है चांद पर। तो चांद जो है जिसको सुंदरता के कारण ज़्यादा याद किया जाता है और नायिकाओं से संबंधित उसे जोड़कर कविताओं में आप देखोगे बहुत उसके चांद से संबंधित हमें चर्चाएं देखने को मिलेंगी। तो चांद जो कि है वो एक निर्दोष वस्तु मानी जाती है जिस पर कोई दोष नहीं होता और शीतलता देने वाला होता है। तो चांद पर थूकने का मतलब क्या होता है? निर्दोष पर दोष लगाने के समान होता है। चादर से बाहर पैर पसारना, चादर है आपके पास, आप उससे बाहर पैर निकालकर सो रहे हैं, यानी कि आप उस चादर से उसके अस्तित्व से ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि आप जितना पैर फैलाएंगे वो चादर उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आप भ्रम पाल के रखते हैं कि वो चादर आपके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, बल्कि आपको चादर के हिसाब से अपने पैर जो हैं बांध कर रखने पड़ते हैं। तो ये एक आम जीवन का की सच्चाई है जिसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है कि इसको ध्यान में रख के ही व्यक्ति को अपने जीवन में चलना चाहिए जिससे कि वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो चादर से बाहर पैर पसारना यानी आमदनी से अधिक खर्च करना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ मुहावरों के उनको उनके अर्थ के साथ उनको उनसे जुड़कर समझने की कोशिश की है, ना कि रटने की। तो इसी के साथ यहाँ पर जो मुहावरों को समझने की हमने एक कोशिश की है वो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगले भाग में हम लोकोक्ति के साथ मिलेंगे कि लोकोक्ति मुहावरों से किस तरीके से अलग है, वो किस तरीके से अपना अर्थ देती है, लोकोक्ति और मुहावरों में समानता है या कुछ अंतर है जिसकी वजह से दोनों अलग अलग अपने नाम की वजह से और अपनी विशेषताओं की वजह से जाने जाते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी अगले भाग में हम लेंगे। धन्यवाद।